हेलो स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन हम उनकी कंडक्टिविटी के बेस पे करेंगे। तो जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो देखो तीन टाइप के हैं। सबसे पहले देखो आ जाता है कंडक्टर। फर्स्ट क्या है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है ईजिली जो है पास होती है। ठीक है, दोज मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी जो है हाई होती है। ठीक है, मीन्स उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ईजिली पास हो रही है। ओके, द मटेरियल्स whose electrical conductivity is very high। हाई कंडक्टिविटी जिनकी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर आ जाते हैं जैसे कि सभी मेटल्स आ जाते हैं। ओके, इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ऑल मेटल्स, जैसे कि कॉपर है। ठीक है, कॉपर गुड कंडक्टर है। सिल्वर है, सिल्वर जो है हमारी बेस्ट कंडक्टर होती है। ठीक है, तो इस तरह के जो है और मेटल्स भी हो सकते हैं। एल्यूमिनियम है। तो ये कुछ इस तरह के मटेरियल्स हैं जिनके अंदर जो जो इलेक्ट्रिसिटी है ईजिली पास करती है और बहुत ही हाई कंडक्टिविटी होती है। क्लियर। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स पता भी होगा आपको कि जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं कर सकती, या फिर इनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम होती है या फिर लगभग जीरो होती है। ठीक है, द मटेरियल्स whose conductivity is very very low। वेरी स्मॉल और नील भी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो यानी क्यों नहीं होते इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री चार्जेस नहीं होते। ठीक है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जिनकी वजह से जो वो है मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट की वजह से जो है उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करेगी। ठीक है, तो इनके अंदर जो इंसुलेटर्स के अंदर एग्जाम्पल है वो ग्लास, रबड़ और वुड इस तरह आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये क्या है? गुड इंसुलेटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से बिल्कुल कंडक्ट नहीं करती। ठीक है, थर्ड टाइप का एक मटेरियल होते हैं सेमी कंडक्टर्स। ये आपने पहली बार ही सुने होंगे और इनके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यूनिट 9 के अंदर जो है पूरी डिटेल में इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। सेमी कंडक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है। देखो, सेमी मीन्स जो जिनकी कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यानी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडक्टर की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंसुलेटर्स की होंगी। ठीक है, द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी lies between insulators and conductors। lies between insulators and conductors। ओके, तो एग्जाम्पल्स इनके अंदर हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, जो सबसे मेन है सेमीकंडक्टर वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ठीक है, दीज आर गुड सेमीकंडक्टर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पूरी तरह से ना तो कंडक्टर्स की हैं और ना ही इंसुलेटर्स की हैं। ठीक है, ये कंडक्ट करते हैं लेकिन ईजिली कंडक्ट नहीं करेंगे, यानी इनके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ही ये कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ के हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इनकी, तो इनके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है ओके, तो उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 9 के अंदर। ठीक है,
उसके बाद देखो फोर्थ टाइप है थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के हीट सेंसिटिव डिवाइस है। सेंसिटिव मीन्स जो हीट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो हीट से सेंसिटिव होने का मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होते ही इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है, या रेजिस्टिविटी कह लो, ठीक है। यानी कि हीट सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही जल्दी जो है चेंज हो जाएगी टेम्परेचर से, ठीक है। तो इट मीन्स इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, ये इनका बेनिफिट है। और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होते हैं थर्मिस्टर। रेजिस्टेंस रेंज इनकी होती है 0.1 ओम से लेकर 10⁻⁷ ओम तक किसी भी वैल्यू की इनकी रेजिस्टेंस जो है हो सकती है। क्लियर। अब जो थर्मिस्टर है वो एक ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि देखो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस है उसका जो टेम्परेचर के चेंज होने से, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्ट जो है इतना नहीं पड़ेगा, इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डिनरी रजिस्टर पे इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थर्मिस्टर होते हैं हल्के टेम्परेचर चेंज से ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो इनका यूज़ है हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करने में कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर डिटेक्ट करने का काम होगा वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या है, इट कैन बी यूज्ड इन टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इनका यूज़ हम कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, जनरेटर्स, उनके अंदर जो वायर्स की वाइंडिंग होती है, ठीक है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट वाइंडिंग्स ऑफ जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एट्सेट्रा, ये कर सकते हैं, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग में भी इसका यूज़ हम करते हैं थर्मिस्टर्स का। ओके। और थर्ड है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है वो होती है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स देखो क्या होते हैं, हमने कंडक्टर्स तो पढ़ लिए, लेकिन सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, वो मटेरियल जो थोड़े टेम्परेचर के ऊपर अपना रेजिस्टेंस जो है लूज़ कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर इन मटेरियल्स का टेम्परेचर को अगर हम बहुत लो कर दें तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, लेकिन करीब 99% जो है उनका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इनको सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो अपने आप ही वो ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, तो इसी वजह से नाम पड़ गया इनका सुपर कंडक्टर्स। ओके। अब जिस टेम्परेचर पे ऐसा करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे तो करते नहीं है, ठीक है, तो लेकिन जिस टेम्परेचर पे ऐसा ये करेंगे, कैसा करेंगे मीन्स जिस टेम्परेचर पे ये अपना रेजिस्टेंस लूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर। ओके। तो इतना ही करना है सुपर कंडक्टर्स के बारे में। और यूज़ कहाँ पे होता है इनका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक टाइप के सेमी कंडक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे हमें इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन करनी होती है, ठीक है, यानी एक एरिया से दूसरी जगह पे जो हम इलेक्ट्रिक पावर को पहुँचाना होता है तो उसके अंदर भी हम सुपर कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड आ जाएगा इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके।